क्या किसी गुलदार को मौत की सजा दी जा सकती है? क्या किसी भालू के लिए सरकार आधिकारिक तौर पर डेथ वारंट जारी कर सकती है? सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन उत्तराखंड से आई खबर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। उत्तराखंड में इंसान और जंगल के बीच छिड़ी जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां वन विभाग ने एक बेहद बड़ा और असाधारण फैसला ले लिया है। 13 गुलदार और 3 भालुओं को मारने की अनुमति जारी कर दी गई है। यानी अगर इन्हें पकड़ना संभव नहीं हुआ तो इन्हें खत्म किया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्या ये सिर्फ खूंखार वन्य जीव हैं या फिर इंसानों और जंगलों के बीच बढ़ते टकराव की एक दर्दनाक कहानी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर उत्तराखंड के जंगलों में ऐसा क्या बदल गया कि अब वन विभाग को इतने बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहां एक तरफ जंगल हैं और समृद्ध वन्य जीव है, वहीं दूसरी तरफ अब इंसान और जंगली जानवर आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई गांवों में शाम ढलते ही लोग घरों से निकलने से डरते हैं। बच्चों को अकेले स्कूल भेजने से परिवार घबराता है। खेतों में काम करने जाने वाले किसानों के मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि पता नहीं झाड़ियों के पीछे क्या छिपा बैठा हो। और इसी डर के बीच वन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 13 गुलदार और 3 भालुओं को मारने की अनुमति दे दी है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, ये फैसला किसी सामान्य वन्य जीव के लिए नहीं लिया गया है। वन विभाग के मुताबिक ये ऐसे जानवर हैं जिन्हें कई बार आबादी वाले इलाकों में देखा गया, जिन्होंने लोगों पर हमले किए और जिन्हें पकड़ने की कई बार कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। यानी विभाग का दावा है कि ये पहला नहीं बल्कि आखिरी विकल्प है। दरअसल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी संरक्षित वन्यजीव को सीधे मारने की अनुमति नहीं होती है। सबसे पहले उसे ट्रैंकुलाइज यानी कि बेहोश करके पकड़ने की कोशिश की जाती है और जरूरत पड़ने पर उसे दूसरे जंगल में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर वो लगातार मानव जीवन के लिए खतरा बन रहा है तो उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ना संभव ना हो, तभी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति से उसे मारने का आदेश जारी किया जाता है। यानी ये जो प्रक्रिया है कानूनी और निर्धारित नियमों के तहत होती है। लेकिन कहानी यहाँ पर यहीं खत्म नहीं होती। असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उत्तराखंड में इस समय मानव वन्यजीव संघर्ष के 118 मामलों में कार्रवाई चल रही है। इनमें 90 गुलदार, 21 बाघ और 8 भालुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान को चला रही हैं। अब सोचिए, एक साथ इतने मामलों पर कार्रवाई, ये अपने आप में बताता है कि समस्या कितनी गंभीर यहाँ पर होती जा रही है। अब जरा उन आंकड़ों पर भी नजर डालिए जो चिंता को और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा देते हैं। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमलों में 327 लोगों की जानें जा चुकी है और इनमें सबसे ज्यादा मौतें गुलदार के हमलों में दर्ज की गई हैं। इसके अलावा हर साल सैकड़ों लोग घायल भी होते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं है बल्कि गांवों, कस्बों और आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन चुका है। अगर सिर्फ इस साल की यहाँ पर हम बात करें तो 2026 में अब तक बाघ के हमलों में 12 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि गुलदार के हमलों में 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यानी कि साल अभी पूरा भी नहीं हुआ और मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पौड़ी है, टिहरी है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और देहरादून जैसे जिले भी इसमें शामिल है। अब सवाल उठता है कि आखिर जंगल के जानवर बार बार आबादी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? तो विशेषज्ञ इसके पीछे कई वजहों को बताते हैं। पहली वजह है जंगलों के आसपास तेजी से बढ़ती आबादी। दूसरी, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में लगातार दखल हो रहा है। तीसरी, जंगलों में शिकार की उपलब्धता जो है वो कम हो गई है। और चौथी, गांव के आसपास पालतू पशुओं की मौजूदगी जो आसान शिकार बन जाते हैं। और पांचवी है कूड़ा कचरा, साथ ही भोजन के ऐसे स्रोत जो जंगली जानवरों को आबादी की ओर आकर्षित करते हैं। यानी जो समस्या है वो सिर्फ जानवरों की नहीं है बल्कि इंसानों और प्रकृति के बीच बदलते संतुलन की भी है। और यही वजह है कि विशेषज्ञ जो हैं वो बार बार कहते हैं कि सिर्फ किसी वन्यजीव को मार देना स्थायी समाधान नहीं हो सकता। जरूरत है बेहतर रेस्क्यू सिस्टम की, संवेदनशील इलाकों में निगरानी को बढ़ाने की, गांव में जागरूकता को फैलाने की और जंगलों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने की, ताकि इंसान भी सुरक्षित रहे और वन्यजीव भी। फिलहाल उत्तराखंड का ये फैसला पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी जानवर से लगातार मानव जीवन खतरे में है तो इसमें सख्त कदम जरूरी है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि दीर्घकालिक समाधान जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के साथ ही
निकलेगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है जो आपसे है सीधा, कि क्या ऐसे मामलों में मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए? क्या फिर वन्य जीव संरक्षण के लिए कोई और बेहतर रास्ता यहाँ पर तलाशना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दों पर एक व्यापक चर्चा हो पाए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद अपडेट चैनल पर सबसे पहले पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।